चलो बाबू, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 में चलेंगे। कहता है किसी संख्या के दिए गए द्विघात समीकरण के मूल होने की जांच पर आधारित प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है बाबू, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है, ज्ञात करें कि x बराबर 3/2 और x बराबर -4/3 समीकरण 6x² माइनस x बराबर 12 बराबर 0 6x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0 के हल हैं या नहीं। हल मतलब क्या बताए थे वो, मार मुर के थुर थार दो, हल कहला गया है ना। मार मुर के थुर थार दीजिए, हल कहला गया। इसको मार मुर के थुर थार के देखना है, 0 अगर आ गया तो हल है और 0 नहीं आया तो हल नहीं है। बहुत अच्छा, मार मुर के थुर थार देना है। हाँ बाबू, इसमें x बराबर एक बार मान दिया है, क्या बाबू, x बराबर 3/2 और एक बार x बराबर कितना दिया वो, -4/3, दो गो मान दे दिया। चलो बाबा, दो गो दे दिया है x बराबर तो हम समीकरण मेरा क्या दिया हुआ है जो देखिए तो 6x² माइनस x माइनस 12 बराबर का 0। अब बताओ, कहता है बाबा कि जब हम x बराबर 3/2 रखेंगे ना, तैयो मार मुर के 0 आ जाएगा तो हल रहेगा। अगर मार मुर के 0 नहीं आएगा, थुर थार के 0 नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा बाबा, हल नहीं कहलाएगा। चलिए, तो जब सबसे पहले हम x बराबर 3/2 देख लेते हैं। तो जब x बराबर 3/2, इसको सोल्यूशन करके देखते हैं। 0 अगर आएगा तो हल रहेगा, नहीं आएगा तो हल नहीं रहेगा। तो जहाँ जहाँ x है बाबू, x के जगह पे कितना रखना है, 3/2, तब ना हल होगा। समीकरण का हल किसे कहते हो, चर का वैसा मान जो समीकरण को संतुष्ट कर जाता है, उसी को तो हम हल या मूल कहते हैं। तो देखो बाबू, समीकरण का चर है, चर यही ना है, चर का मान 3/2। देखिए, अगर समीकरण को संतुष्ट कर देगा, अगर 0 आ जाएगा तो हल कहलाएगा, अगर 0 नहीं आएगा तो हल नहीं कहलाएगा। मार मुर के देखो ना बाबू, लड़ाई झगड़ा करके देखेगा ही। 6 है नो। अच्छा, इसका मतलब 6 गुना x² लिखा हुआ है, बीच में गुना छुपा हुआ रहता है, तो आप लोग जान चुके हैं। चलिए, -x माइनस 12 बराबर का 0। बउआ 6 गुना x के जगह पे कितना रखना है, 3/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों रख रहे हैं पता लग रहा है ना, क्योंकि बउआ यहाँ पे पावर है x पर, तो x के जगह पर 3/2 तो पावर था तो पावर रह गया। अब माइनस x के जगह पे 3/2 माइनस 12 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो बउआ, तो 6 गुना 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, दोनों पे पावर है, इसका मतलब पावर भाई दोनों पे हुआ, 3 के पावर 9, 2 के पावर 4, माइनस 3/2 माइनस 12 बराबर 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बाबू इसको गुना कर दीजिए, हाँ नहीं कुछ तो एक रहता है, ऊपर ऊपर गुना कटता है तो काट दीजिए। देखिए, दुक्का से कट रहा है, दुक्का में दोनों आ रहा है ना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, अब नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर गुना, 9 तिया 27, दुक्का पढ़ेंगे एक बार तो 2 माइनस 3/2 माइनस 12 बराबर में 0 आ जाना चाहिए, है ना जी। चलिए देख लेते हैं, इसके नीचे नहीं कुछ था, एक एलसीएम बोल दीजिए बाबू, 2 भी का घटाव हो गया, एलसीएम 2, तो ये तो 27 रह जाएगा, माइनस ये भी 3 रह जाएगा, क्योंकि 2 से 2 खत्म तो 27, 2 से 2 खत्म। यहाँ 2 बार पढ़ेंगे का तब ना बाबू, तो यहाँ माइनस में 24 करना पड़ेगा, 12 दूनी, क्योंकि एक का 2 बार तो 2 आया था, बरका भिंग का जोड़ घटाव आप लोग जान में करते हैं बाबू, 0 बराबर में 0 है तो 0। चलिए आगे देखते हैं। 27 रुपया मेरे पास है बाबू, 27 रुपया मेरे पास है। 3 रुपया कर्जा लिए, माइनस का मतलब कर्जा लिए, यहाँ पे 24 रुपया कर्जा लिए। 24 रुपया एक आदमी से 3 रुपया मिला करके कई रुपया कर्जा ले लिए वो, 24 रुपया एक आदमी से, 3 रुपया एक और आदमी से। देखो ना वो, 3 रुपया एक आदमी से 24 रुपया, यानी 27 रुपया कर्जा भी ले लिए हम। अब बटा में 2 बराबर में 0, 27 में से 27 जाएगा वो, 0/2 बराबर में 0। अब 0 बचा समथिंग, 0/समथिंग बराबर 0। देखिए 0 0 आ गया कि नहीं आ गया, यानी 0 के बराबर 0 आ गया। और चाहेंगे तो हम यहाँ पे बराबर 0 नहीं भी रखते बाबू, तो 0 आना था, 0 बराबर में आ गया, ऐसे बराबर 0 रखते गए तो देखो बाबू 0 रखते गए
तो यहाँ भी तो 0 आ गया, इधर भी, यानी समीकरण को संतुष्ट कर गया। अतः हम कह सकते हैं कि बाबू x बराबर 3/2, यानी अतः x बराबर 3/2 समीकरण, कौन समीकरण था नोनो? 6x² माइनस x माइनस 12 का, ओ बराबर 0 भी तो है, बराबर 0 का हल है। समीकरण को संतुष्ट कर गया तो हल है। अब देखेंगे बाबा ये वाला x बराबर -4/3 को, चलिए देख लेते हैं। x बराबर माइनस में 4/3। अब ई चाचा जी कह रहे हैं हमारे कि अब हमको भी देखो, है ना, ई चाचा जी को देख लिए ना, तभी चाचा जी को देखेंगे क्या कहते हैं हमारे चाचा जी भाई। चलिए देख लेते हैं क्या चाचा। देखिए समीकरण यही ना बाबू, 6x² माइनस x माइनस 12 बराबर में 0। अब ये चर जो कर रहे हैं, चर, ये चचा जी हमारे जी हैं, ये चर, ये चचा जी नहीं हमारे बाबा जी हैं, दादाजी के उम्र के हैं बउआ, देखने में लग रहे हैं सही हमारे बाबा जी के उम्र के। क्या हो दादा, तोरे लगी रखाई, चलिए इनके लगी रख लेते हैं बाबू। देखो ये तो यहाँ तो जानते बाबू बीच में गुना छुपा हो रहता है, ये सब तो हम लोग मालूम हो गए। चाचा जी और ये चाचा जी के बीच में गुना छुपा हो रहता है, तो यहाँ तो x² जानबे करते हैं बाबू, -12 बराबर का 0 लिखे चाहे मत, बराबर में 0 आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं उससे आप लोग को, ठीक है। चलिए x के जगह पे क्या रखना है, -4/3। चलिए 6 गुना -4/3 का होल स्क्वायर। x के जगह पे -4/3, चाचा जी के पास वो है, चाचा जी के पास ही चाचा जी आ गए। ये चाचा जी बोल दिए कि हमारे बदले में ही रहेगा हमारे पोता जी, तो ये पोता जी यहाँ पे आ गए बाबू, ये चाचा जी के पास आ गए। अब आगे तो स्क्वायर था, स्क्वायर रख दिया, माइनस था ये वाला तो माइनस, x के जगह पे रखना है -4/3 रखना है, x बराबर इतना रखना है, माइनस ही वाला था जो कह जाओ कर दिए। अब -12 बराबर का 0, कोई दिक्कत। चलिए 6 गुना, अब एक बात बताइए, अगर मान लिया आपके पास 9 पे पावर 2 रहता है, इसका मतलब 9 गुना 9 होता है ना, तो यहाँ पे क्या है -4/3 पे पावर 2, एक मतलब -4/3 गुना में -4/3, 2 बराबर, 2 बार पावर में 2 है बहुत, इसका मतलब 2 बार गुना में है, तब माइनस गुना माइनस प्लस में आ जाएगा। ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना होता है, 4 चौक 16, 3 तिया 9। सर माइनसवा कहाँ भेजा दिए, तब माइनस पे पावर जब भी रहता है बुआ, तब माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि देखो बुआ, अगर -2, देखो एक चीज समझाते हैं, अगर a पर पावर 2 रहेगा तो भी a गुना a कहलाएगा, अगर -a पर पावर 2 भी रहेगा तो भी -a गुना में -a, तो माइनस माइनस प्लस से तो हो जाएगा बउआ, नहीं यानी -a² रहे चाहे a² रहे, दोनों बात बराबर है बउआ, है कि नहीं है, क्योंकि -a² माइनस माइनस प्लस a², बात तो बराबर आ गया, इसलिए घबराना हमको नहीं है, ठीक है। माइनस कहाँ चला गया आप लोगों को पता चल गया, अरे हमारे चाचा जी के पास चला गया, छोड़ो ना। माइनस आई ब्रैकेट का मतलब गुना, माइनस गुना माइनस प्लस 4/3, माइनस का 12 बराबर का 0 है तो 0 रहेगा बाबू। चलो ये भी कटता है 3 से बाबू, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यहाँ नहीं कुछ देख रहा था बाबू, कट जाता है गुना में, 16 दूनी 32, अब बटा में 3 प्लस का 4/3 माइनस का 12, नहीं कुछ तो नीचे में 1 बाबू बराबर 0। एलसीएम ले लीजिए बाबू, 3 से 3 खत्म, ही 32 का 32 रह जाएगा, प्लस 4, 3 से 3 खत्म, 4 का 4 रह गया बाबू, 1 का पढ़ेंगे 3 बार तब 3 आएगा, तब बड़का भी तो 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब 12 तिया 36 बराबर का 0। 32 में 4 जोड़ दीजिए बाबू 36, अब माइनस में 36 नूनू बटा में 3 बराबर का 0। 36 में 36 चला गया बाबू, 0/3 बराबर 0, 0 समथिंग कुछ हो रहा है, 0 में 0/3 बराबर 0 बराबर का 0। ये भी समीकरण को संतुष्ट कर गया। अब जब संतुष्ट कर गया हो तो इसमें भी लिख देंगे, अतः x बराबर -4/3 भी समीकरण का हल है। समझ में आया?
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बाबू। चलो बाबू दूसरा क्वेश्चन में भी वही सेम क्वेश्चन होगा था, ज्ञात करेंगे कि x बराबर 1। वहाँ पे एक नंबर दिया होगा बाबू, यहाँ पे एक नंबर में x बराबर 1, किताब खोल के देखिएगा आप लोग, x बराबर 1, यहाँ पे दूसरा नंबर में x बराबर 3 दिया। समीकरण इतना के हल है या नहीं, हल है या नहीं चेक करना है। चेक करने के लिए मान पुट कर देंगे बाबू। अगर सोल्यूशन अगर मान संतुष्ट कर गया तो हल है, मान संतुष्ट नहीं किया तो हल नहीं है। कोई दिक्कत? चलो बाबू कौन बोल रहा है? पगला गया कि तुम? बेहुदा हो गया रे चट्टा। अरे वो हमारा तरह के बैठ के पढ़ रहा है अभी, और बेहुदा करता। दादाजी को देख लीजिए, अभी दादाजी थोड़ी है, ये तो हमारा क्वेश्चन तो मजाक कर देते बाबू, दादाजी या चाचा जी। अरे हमारे गांव में ना अभी आज के दिन में हम गांव में जानते हैं 101 का मेडल होता है, डॉक्टरों के बाप डॉक्टर। अभी तो कोरोना का दौर चल रहा है, एक हमारे चाचा जी हैं, बुजुर्ग हैं, बुढ़ऊ हैं, ठीक है। और वो चाचा जी क्या कहते हैं, देता है जब बूढ़ा जब हो जाता है लोग तो क्या होता है ना कि उनके शरीर काम करना बंद करना लग जाता है। अरे हम लोग जवान हैं बाबू, तो हम लोग को भी कुछ हो सकता है, तो बूढ़ा हो जाएगा तो उनका शरीर तो पुराना हो जाएगा ना, हम लोग जैसा थोड़ी उनका इम्यूनिटी पावर रहेगा। तो वो बैठे बैठे क्या बताए, मज़ा आ जाएगा। कहानी ऐसा है, बैठे बैठे पाद दिए का मतलब समझते हैं ना, गैस छोड़ देना गधा, बेहुदा प्राकृतिक है। और वो गैस छोड़े ना तो चुपके से देखा है, कोई आवाज़ करेगा पुर्र, ऐसे आवाज़ करता है, किसी का ऐसे आवाज़ करता है। आवाज़ नहीं किया उनका, बदबू मारा साला। तो एक लड़का, एक वहाँ पे चाचा जी जो थे वो बोले, अरे कौन पाद दिया रे चट्टा? तो जो पादे थे चाचा जी वो क्या बोलते हैं, अरे हम टेस्ट कर रहे थे किसको किसको कोरोना हो गया। अगर अभी सूंघने की पावर है तो कोरोना नहीं हुआ, सूंघने का पावर चल गया तो समझो कोरोना हो गया। तो हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी नहीं है बाबू, सरकार पे फालतू में क्वारंटीन की व्यवस्था कर रहा है। यहाँ हमारे यहाँ तो ऐसा ही चेक हो जाता है पाद सूंघ करके। आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, वो पाद सूंघ करके कोरोना टेस्ट नहीं होता। किसी के नाक पे जाके पाद देगा, कहेगा देख तो सूंघ के, मारा मारी हो जाएगा रे चट्टा ऐसा में। खैर कोई बात नहीं बाबू, देखो ये सब कहानी मत निकालो तुम लोग, ऑफलाइन वाला में दिक्कत हो जाता है, ऑनलाइन वाले को पढ़ने दो कम से कम बाबू, दिख रहा है ना। चलो देखो बाबू, समीकरण में x बराबर 1 रखना ना पहले, सबसे पहले जब हम x बराबर क्या रख दें बाबू 1, x बराबर 1 है ना दिया रहा है, देखो तो किताब, हाँ x बराबर 1 दिया है। चलिए समीकरण में क्या दे ले बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 4 बराबर में 0। चाचा जी, ये चाचा जी को देखिए, ये चाचा जी पाद देंगे तो बहुत सारी कोरोना टेस्ट करवा देंगे आप लोग को, इसलिए कोरोना टेस्ट देखिए इधर। एक्स बराबर क्या रखना बाबू 1, जहाँ पे एक एक्स है वहाँ पे 1 रख देंगे बाबू। ये टोपी पहन रहा था, टोपी पहना दिए। 5 बाबू, बीच में गुना छुपा हुआ रहता है तो गुना, एक्स के जगह पे 1 रखना है, प्लस का 4 बराबर का 0। 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही रह जाएगा, माइनस का 5 गुना 1 करिएगा तो 5 ही रह जाएगा बाबू, है ना। प्लस में 4 है बाबू बराबर का 0। अच्छा ये तो कर्जा लिए -5 रुपये बउआ, 4 रुपया मेरे पास है, 1 रुपया हाँ मेरे पास, यानी मेरे पास 5 रुपया, कर्जावा लिए थे 5 रुपया बराबर 0। तो 5 में से 5 गया 0 बराबर 0, समीकरण को संतुष्ट कर गया। हम लिख सकते हैं बउआ, अतः x बराबर 1 समीकरण क्या है नूनू, बोलो जल्दी से, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का हल है। कोई दिक्कत? अब अगला चलते हैं, जब x बराबर 3 रखेंगे तब देख लेते हैं बाबू, जब x बराबर क्या रखेंगे 3। चाचा जी समीकरण हमारे यही ना है, हाँ, माइनस 5x प्लस 4 बराबर का 0। देख लो तो बाबू, x बराबर 3 रखना है, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ पे 3, टोपी पहन ले 3 माइनस 5, बीच में गुना छुपा हुआ रहता है 3 प्लस 4 बराबर का 0। अब कहेगा चाचा जी को कहाँ से ले आए, ये हमारे चाचा जी लाए हम नहीं बाबू, किताबें का दिया था कि जहाँ जहाँ ऐसा चाचा जी दिखे ना उनके जगह पे ऐसा चाचा जी को रख देना है।
है ना। जहाँ जहाँ ऐसा चाचा जी दिखे वहाँ वहाँ रख दिया बाबू, तो कहेगा सर बीच में गुना तो दिखे नहीं रहे थे ही चाचा जी, इनको कहाँ से ले आए दादाजी कोई। बाबू बीच में दादाजी छुपेल रहते हैं। दादाजी नहीं, नुनुआ सोनू मुन्नू, सोनू मुन्नू छुपल रहता है ना, छुपल है। तो 3 तिया 9 माइनस 5 तिया 15 अब प्लस का 4 बराबर में 0। वो वही तो कर्जा में 15 रुपया, तो ई 9 प्लस में और 4 प्लस में, 9 4 13 माइनस 15 बराबर 0। 13 में माइनस 2 ना बचेगा वो, क्योंकि आपके पास 13 रुपया, हम आपसे 15 रुपया मांगेंगे, तो 2 रुपया कर्जा रह जाएगा ना, बराबर 0। बराबर संतुष्ट किया? नहीं किया। जब संतुष्ट नहीं किया तो क्या बउआ हल रहेगा? नहीं रहेगा। अतः एक्स बराबर 3 समीकरण, कौन सा समीकरण बाबू? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का हल क्या है बाबू? नहीं है। संतुष्ट नहीं किया समीकरण को, यहाँ 0 बराबर 0 आना चाहिए, 0 तो आया ही नहीं, नहीं संतुष्ट नहीं किया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलेंगे बाबू हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन बाबू, ज्ञात करें कि x बराबर √3 और x बराबर -2√3 समीकरण x स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 बराबर 0 के हल हैं या नहीं। यही ना बाबू, चलो देख लेते हैं इसको। अरे हर एक क्वेश्चन एक ही जैसा होता है बाबू। हमारे चाचा जी, हमारे दादाजी, हम गांव में बुजुर्ग लोग सब एक ही जैसे होते हैं, सिर्फ उनको सोचने का तरीका, कोई चश्मा लगाते हैं तो कोई विदाउट चश्मा रहते हैं, किन्हीं का दांत टूट गया, किन्हीं का दांत रहता है, इतना ही अंतर ना होता है बाबू। तो यहाँ भी इतना ही का अंतर रहेगा, थोड़ा थोड़ा का अंतर रहेगा कि यहाँ पे रूट लगा दिया है, चाचा जी में क्या लगा दिया है? रूट लगा दिया है। यानी ये क्या लगा लिए? चश्मा लगा लिए। चश्मा लगा लिए तो उससे कोई अंतर पड़ेगा? वो उनको 2 दिखने लगता है, 2 दिखता नहीं चश्मा लगाने से। तो वही बात है बाबू, सोल्यूशन सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं कि जब वो चश्मा लगा ले तो उनका सोल्यूशन ही कुछ और हो जाएगा। अरे जब आप नंगी आंखों से मान लिया जाए आप हमको देख रहे हैं, तो चश्मा लगा दिया तो क्या हम आपको 2 दिख लगेंगे, या फिर मेरे जैसा कोई स्मार्ट लड़कियां दिखने लगेगी, या फिर कोई स्मार्ट लड़का दिखने लगेगा? ऐसा नहीं ना बाबू। अगर हम बेहुदा दिख रहे होंगे, आप लोग को थोपड़ा मेरा एकदम कचरा दिख रहा होगा, तो चश्मा लगा के देखिएगा ना, तो थोपड़वा मेरा थोपड़वा जैसा रहेगा, है ना। गोबर देखा, गोबर टिपरी, टिपरी इसको बोलते हैं, टिपरी थाप देता है लोग, तो टिपरी जैसा मेरा कपड़ा दिखेगा। चश्मा लगा पे थोड़ी दूसरा दिखे लगे बाबू। चश्मा लगा लिया है, क्या दिक्कत हो गया उससे? देख लीजिए बाबू, सबसे पहले x बराबर ही रख के देख लेंगे हल है या नहीं, यही तो चेक करना है। तो जब x बराबर कितना रख लेंगे बाबू? √3। अभी चाचा जी को चेक करिए, समीकरण दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस का 6 बराबर का 0। अभी सब चश्मा लगा के देख लें इसको, दादाजी को देख करके सब घबरा जाता है कि अरे बाप रे तो रूट में बनेगा ना। अरे यार बहुत हल्का बाबू, जहाँ जहाँ x है वहाँ √3 रखेंगे बाबू। तो ये तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस 3, बीच में गुना छुपा हुआ रहता है बाबू, पता रखिएगा ये चीज़। अब देखो अब बीच में यहाँ भी गुना छुपा हुआ है, x के जगह पे तो √3 रखना है ना, अब प्लस 6 बराबर का 0। अब देखो अब √3 का स्क्वायर है, यानी √3 का स्क्वायर का मतलब √3 या गुना में √3, और √3 गुना √3 बराबर 3 होता है। बोलिए का है? देखिए का है जो होता है वो √3 गुना √3, 2 में से एगो बाहर निकल जाता है। का है? √3 गुना √3, तो रूट में 3 तिया 9, और 9 को निकालिएगा वो तो 3 निकलेगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 निकलता है। आप लोग को पता चल गया ना, 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3। अब तो 2 में एगो निकालिए, चाहे रूट में लगा के निकालिए, अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसको हम डायरेक्ट में लिख सकते हैं 3 खाली। √3 का स्क्वायर किए बोलता √3 गुने √3 2 बार, और √3 गुने √3 √9 बराबर में 3, यानी √3 का स्क्वायर बराबर 3 खाली लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। 3 माइनस 3 गुना, देखो अब यहाँ भी √3 गुना √3 है ना, तो यहाँ भी तो 3 निकलेगा ना, यानी √3 गुना √3 तो बराबर में √9 हो जाएगा। बराबर में इसको निकालेंगे तो 3 निकलेगा ना। चलिए यहाँ भी इसके बदले में 3, अब प्लस 6 बराबर का 0।
अब 3 माइनस 3 × 3 9 अब प्लस 6 बराबर का 0। ये कर्जा में 9 रुपया हुआ था, 6 और 3 जुटेगा 9 माइनस 9 बराबर 0। ये चाचा जी सक्सेस कर गए, ये हल हो गया इसका। क्यों? क्योंकि 0 0 आ गया, हल है बाबू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वही चीज़ जो हम लोग बार बार लिखते आ रहे हैं। अतः x बराबर √3 समीकरण, कौन समीकरण का बाबू? समीकरण x² माइनस 3√3x प्लस 6 बराबर 0 का हल है। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत हो जाएगा बाबू तो समस्या हो जाएगा। अभी आप लोग देश के भविष्य हो, समझ रहे हो ना हम कहना क्या चाह रहे हैं? देश के भविष्य हो आप लोग। भविष्य को ही अगर अभी जैसे हमारे देश का भविष्य खतरे में है बाबू, कोरोना जैसा देख रहा है ना, सब वैकेंसी वगैरह बंद कर दिया है। मन से पढ़िए आप लोग बाबू, खूब पढ़ो। जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? अच्छा अभी इसमें और बाकी रह गया ना छोटू। हम अरे छोटुआ तुम ध्यान नहीं देता, मन से ध्यान दो ना बाबू का। देखो अरे हम ही नहीं ध्यान देते बाबू, तुम लोग ध्यान दे रहा, तब ना बताया अभी सर एक और बाकी। अरे हम तो ध्यान देते तो बाबू मेन बात। अभी देखो हम लोग का उम्र जो है बाबू, पढ़ने के साथ साथ एंजॉय करने का भी है। थोड़ा सा ध्यान में बढ़ जाता है ने। हाँ बाबू, और इश्क बिस्क के चक्कर में मत पड़ना। इश्क बिस्क बहुत खराब बीमारी बाबा, जिसको धर लेता है ना वो भी पार, जिसको नहीं धरता वो भी पार। चलो बाबू, जब x बराबर क्या रखेंगे बउआ? -2√3, यही ना नू? आ समीकरण में बदलेगा थोड़ी कि समीकरण में यही रहेगा ना, यानी x² माइनस 3√3x अब प्लस का 6 बराबर 0। समीकरण सेम है ना, देख लीजिए ना, समीकरण यही है बउआ। जहाँ जहाँ x है, ई चाचा जी के पास ई चाचा जी आ जाएंगे। चलिए ले आइए, -2√3 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x के जगह पे तो -2√3 रखना था। ई चाचा जी टोपी पहन लेते तो चाचा जी के बदले ही आ गया, टोपी पहन लिया। -3√3 यहाँ पे गुना ना रहता है बाबू, x के जगह पे माइनस, क्योंकि x के बराबर -2√3 है तो 2√3 यही ना आएगा बाबू। अब प्लस का 6 बराबर का 0। अब देखो अब यहाँ पे इसको समझना है। माइनस, अरे कोई भी संख्या पे -a पे पावर यदि 2 बार है तो इसका मतलब -a गुना -a, माइनस माइनस प्लस a²। यहाँ भी देखो -2√3 पे पावर है तो इसका मतलब -2√3 गुना 2√3 माइनस में, तो वो माइनस गुना माइनस प्लस में आएगा। अब 2 गुना 2 4 और √3 गुना √3 3 है ना। अरे बउआ माइनस, ये तो समझ में आया, इसको 2 बार लिख दिए। अब यहाँ बीच में गुना छुपा हुआ रहता है, -2 गुना √3 फिर गुना -2 गुना √3, यही ना होगा बाबू। देखो तो माइनस और गुना माइनस प्लस में आ जाएगा, और रूट वाला रूट के साथ गुना आ जाएगा, जो बाहर है बाहर के साथ, तो 2 गुना 2 4, माइनस गुना माइनस प्लस बाहर निकल गया। और 3 गुना √3, तो गुना में 3 है ना बचेगा बाबा, क्योंकि गुना था तो गुना, तो 4 3 12 हो जाएगा ना, 4 3 12। अरे यहीं पे देखो ना, 2 का दोनों पे पावर 2 है, यानी माइनस पे भी पावर हुआ वो, तो माइनस पे पावर रहता है तो प्लस हो जाता है। अब एक पर पावर 2 तो 2 के पावर 4, यहाँ तो बीच में गुना छुपा रहता है तो गुना। अब √3 पे पावर 2 है बहुत, तो √3 गुना √3 यानी खाली 3 माइनस। अब यहाँ भी देखेंगे, अब इसको रखे से कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखेंगे बाबा, माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, 3 गुना 2 6 और गुना ने बाबू दोनों में, तो √3 गुना √3 खाली 3 प्लस का 6 बराबर का 0। अब 4 3 12 प्लस 6 3 18 प्लस 6 बराबर 0। देखो बाबू ये बराबर अबे नहीं किया, 12 6 18 18 18 18 दूना 36 नहीं होता नून बराबर 0। संभव है? इसका हल नहीं होगा। देखो तो आंसर में देता है, अतः x बराबर -2√3 समीकरण, कौन सा समीकरण बउआ?
कौन सा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 बराबर 0 का हल नहीं है, का हल नहीं है। आंसर देख लेते हैं बउआ जी कि हमारे चाचा जी सही बने हैं या गलत बने हैं। तीसरा नंबर मतलब ये गो हल है, ये गो हल नहीं है। चलो बाबू आंसर सही है बाबू। इसी तरह से होमवर्क रह गया आपका 3 तो बता दिए हैं। 4 में बाबा देखो x बराबर रखना है, एक बार 3 एक बार 2 एक बार 1। हल कौन हल है बाबू? जिसके बराबर में 0 आ जाएगा वही हल हो जाएगा। चौथा, 5वां भी आप लोग से सेम है, 6ठा भी सेम, 7वां सेम, 8वां सेम। तो अब 8 तक आप लोग को होमवर्क में रहेगा, ठीक है। 8 तक आप लोग बनाइए, जो नहीं बनेगा फिर हम कल अगले क्लास में इसको हम बताएंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे बाबू, लेकिन आप लोग हल करके देखिएगा घर में बैठे बैठे क्या करिएगा। 8 तक बन जाएगा, 8 का आप लोग 8 तक हल्का है, ठीक है। 8 तक का होमवर्क, तो आप लोग का होमवर्क 8 तक। क्लास खुलेगा लगभग 21 या 22 तारीख को आप लोग को क्लास खुलेगा, ठीक है। अभी क्लास बंद रहेगा। आप लोग निश्चिंत रूप से घर में रहिए, एंजॉय कीजिए। और आप लोग भी कोरोना टेस्ट कीजिए, कैसे हमारे चाचा जी जैसे हमारे चाचा जी करते हैं गांव में, ठीक है। वैसे आप लोग कोरोना टेस्ट कीजिए, अरे एंजॉय आएगा। अभी कोरोना है बाबू, मस्ती करो। हाँ, एक बात ध्यान रखना बाबू को, कोरोना में मास्क जरूरी, और मास्क एकदम जरूरी बाबू, सैनिटाइज जरूरी। क्योंकि अभी का कोरोना पीक पे है। पीक पे मतलब समझते हैं ना, पीक में मतलब बहुत ताकतवर है बाबू। जैसे देखते हैं सूर्य सुबह में उगता है, उसका किरण बहुत नॉर्मल होता है, उसका धूप बहुत मीठा लगता है। धीरे धीरे जब दोपहर यानी पीक पे आता है, ऊंचाई पे ठीक हमारे सर के ऊपर आता है, वो बहुत गर्मी एकदम तड़। फिर धीरे धीरे जब पीक से नीचे घटने लगता है तो उसकी सूर्य की गर्मी भी धीरे धीरे कमने लग जाता है। उसी तरह से भी कोरोना हमारा पीक पे है अभी जो बच गया सो बच गया। फिर धीरे धीरे कोरोना ढलना चालू हो जाएगा बाबू, तीसरा स्टेज में ढलना, उसका कमजोर हो जाएगा बाबू। धीरे धीरे कोरोना खत्म हो जाएगा। तो आप लोग अभी बच के रहिए, जब तक कोरोना, तब तक आराम से घर में रहिए, खूब पढ़िए, मस्ती कीजिए और कोरोना टेस्ट कीजिए हमारे चाचा जी जैसे। बाय।